हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज का सेशन होने वाला है उड़ान बुक की, जो झारखंड समग्र करके जो बुक आई है नई वाली, उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 69। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड में विद्युत परियोजनाएं। इससे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप बहुत सारे लोग देखे, बहुत लोग प्यार दिए उसको, आप सभी का धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा और अपनी पढ़ाई को और इन्हेंस कीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें देख लीजिए जो जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग मार्क करके चलेंगे, और जहाँ पे समझाने लायक होगा बताऊंगा। बाकी जहाँ पे फैक्ट होगा वहाँ पे कुछ समझाने लायक तो है नहीं। तो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि समझाते नहीं है, तो इसमें देखिए अब जहाँ पे समझाने लायक रहेगा बिल्कुल समझाऊंगा और जहाँ पे लगता है कि सीधा सीधा फैक्ट है तो उसमें क्या ही समझाएंगे और आप क्या ही समझिएगा। तो चलिए आपकी कुछ शिकायत को दूर करने का कोशिश करूंगा, जिन लोगों ने भी शिकायत की है। चलिए तो देखते हैं झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है। तो इसको ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप लोग। 2735 मेगावाट है, जिसकी वर्गीकरण इस प्रकार है। तो ये स्थापित विद्युत क्षमता है और उसका डिवीजन देखिए किस तरीके से है। तो केंद्र सरकार का जो है वो है 55 से 55 अप्रॉक्स 55 यानी 55.13%। और ये है कोयला आधारित, और ये उत्पादन कितना देता है तो 89%। फिर निजी क्षेत्र 24। एक सेकंड ये अलग है और ये अलग है। पहले ये डिवीजन दिया गया सरकार वाइज का। तो देखिए केंद्र सरकार का कितना है 55.13%, निजी क्षेत्र का है 24.61%, और राज्य सरकार का है 20.26%। अब ये तो हो गया हिस्सेदारी सरकार की। अब उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से होता है उत्पादन वो दिया गया है। तो कोयले आधारित कितना है 89% है, मतलब मोर अप्रॉक्स 9, मतलब 89, मतलब सबसे ज्यादा किससे है कोयला आधारित है। फिर जल आधारित कितना है ओनली 7%, और नवकरणीय यानी कि रिन्यूएबल कितना है 4%। तो ये डिवीजन याद रखिएगा एक मोटा मोटी समझने के लिए कि सबसे ज्यादा किसका है तो कोयला आधारित है। और इसका सोर्स लेटेस्ट जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे वहाँ पे दिया गया है, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और साथ में मेरे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। लिंक दिया हुआ ग्रुप में, चाहे तो आप वहाँ से बहुत सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो झारखंड में दो प्रकार की विद्युत परियोजनाएं हैं, एक तो ताप विद्युत परियोजना है और दूसरा है जल विद्युत परियोजना। तो देख लीजिए, एक ताप हो गया, एक जल हो गया। तो सबसे पहले आइए इसमें देखते हैं ताप। तो ताप में जो पहला दिया गया है इस बुक में वो है आपका, आइए और आपको इस तरह जूम कर देता हूँ। तो पहला जो है बोकारो ताप विद्युत गृह है, ठीक है। यह कोयला आधारित ताप प्रथम ताप विद्युत केंद्र, ध्यान रखिएगा ये पहला है कोयला आधारित, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। और सन 1935 में यहाँ से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा इसकी उत्पादन क्षमता कितना है इसको ध्यान रखिएगा, उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट। और यह संयंत्र दामोदर नदी के सहायक बोकारो नदी पर स्थापित है। ध्यान रखिएगा किस पे है, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सा, तो बोकारो नदी पर स्थापित है। इससे राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत आपूर्ति की जाती है। दूसरा, अब उसके बाद है आपका चंद्रपुरा, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था 1965 में। तो डेट याद रखिएगा, यहाँ पे इसका डेट नहीं दिया गया है। टोटल कैपेसिटी दिया गया 500 मेगावाट, और किस नदी पे, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना चंद्रपुरा की कब हुई थी 1965 में, दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो जिले में की गई। ये भी कहाँ है, बोकारो जिले में ही अंतर्गत आता है। और इसकी क्षमता भी 500 मेगावाट है, जिसमें 200 मेगावाट के दो शक्ति का गृह स्थापित है, मतलब डिवाइड है 250 का दो पार्ट में है। टोटल क्षमता कितना है 500 मेगावाट। अब इसके बाद है आपका कोडरमा ताप विद्युत गृह, ठीक। तो कोडरमा के बारे में देख लेते हैं। यह विद्युत गृह कोडरमा जिले में जयनगर प्रखंड के बांछे डी नामक स्थान पर अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है, बांछे डी नामक स्थान पर अवस्थित है।
तो इस विद्युत गृह का संचालन, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी देख रहे होंगे आप लोग। इस विद्युत गृह का संचालन दामोदर घाटी निगम द्वारा किया जाता है। इस विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता इसका देखिए ज्यादा है। कोडरमा का कितना है? 1000 मेगावाट है, जिसमें 500 मेगावाट के दो शक्ति, देखिए उसमें पहले वाले में बोकारो में 200 500 का एक था, फिर चंद्रपुरा वाले में 250 का मिला के 500 हो जाता था, और कोडरमा वाले में 500 का दो है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 1000 मेगावाट। इस विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन हेतु बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है प्रीवियस के लेक्चर में ज्योग्राफी में। चार तरह के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो ये कोडरमा में। अब है उसके बाद पतरातू, चौथा है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसकी खास बात क्या है? यह परियोजना रामगढ़ जिले के पतरातू नामक स्थान पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? 15 अक्टूबर 2015, ये नया वाला है तो ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। एनटीपीसी तथा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल द्वारा संयुक्त उपक्रम में की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। वो सब दामोदर, जो इससे पहले वाले जितने थे उनको उनको किसके द्वारा संचालन किया जाता था? दामोदर घाटी निगम द्वारा। लेकिन ये जो है पतरातू वाला है, उसका संचालन एनटीपीसी तथा जेबी वीएनएल के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी गया है, देखिए स्टार लगा हुआ है। इस परियोजना में एनटीपीसी की हिस्सेदारी देखिए कितना है? 74%, मतलब चार पार्ट में से 3 पार्ट किसका है? लगभग एनटीपीसी का। फिर जेबीवीएनएल का हिस्सेदारी 26%, ध्यान रखिएगा इसको भी। यह परियोजना नलकरी नदी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस नदी पे है? तो नलकरी नदी के तट पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको काम की चीजें इसमें मिल गई होगी। अब आगे देख लेते हैं इसमें। इस परियोजना की स्थापना 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है, काफी बड़ा है ये। 1000 था वो कोडरमा, उससे भी 4 गुना बड़ा हो गया ये। उत्पादन हेतु की गई, जिसके प्रथम चरण में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां तथा द्वितीय चरण में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां, मतलब देखिए 8 से 2400 हो जाएगा पहले में, और फिर 8 दूना 16 दूसरे बार में, तो टोटल हो जाएगा 4000। और इस परियोजना में उत्पादित कुल बिजली का 85% वितरण झारखंड राज्य को किया जाएगा। काफी अच्छी बात है कि जितना भी उत्पादन होगा उसका 85% अपने राज्य में ही रहेगा, अपने झारखंड में ही रहेगा। इस परियोजना को बनरडी कोयला खदान से कोयला की आपूर्ति की जाती है। तो पूछा जा सकता है कि जो ये पतरातू वाला जो है, उसको जो कोयला सप्लाई होता है कहाँ से होता है? तो बनरडी कोयला खदान से, ध्यान रखिएगा। बनरडी कोयला खदान कहाँ है, कौन से जिले में है? आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रॉपर लिखिएगा कि ये कोयला खदान इस जिले में है, ताकि और लोग जो देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। इस परियोजना को पतरातू बांध से 27 घन फुट प्रति सेकंड जल की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा ऋण प्रदत्त किया जाएगा, जिसमें 75% ऋण एनटीपीसी को तथा 25% ऋण जेबीवीएनएल को प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना से पूर्व यहाँ रूस के सहयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1973 ईस्वी में पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा किसकी सहायता से किया गया था? तो रूस की सहायता से। कब किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 1973 में पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है आपका 840 मेगावाट वाले पतरातू विद्युत गृह को हटिया स्थित एचईसीएल को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट है, किसको आपूर्ति की जाती है? एचईसीएल को। अब है आगे आपका पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड राज्य के विद्युत बोर्ड जेईसीबी के अधीन कार्यरत था। अब उसके बाद जो है तेनूघाट, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह संयंत्र बोकारो जिले में तेनूघाट बांध के समीप स्थापित की गई है। इसकी स्थापना कब की गई? तो देखिए 26 नवंबर 1987 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। एटलीस्ट ये जरूर याद रखिएगा, तेनूघाट 1987, तेनूघाट 1987, 2-3 बार खुद से बोलिए, आपको याद हो जाएगा। इसकी क्षमता 420 मेगावाट है। इसका मुख्यालय हिनू रांची में अवस्थित है। अब उसके बाद जो है वो है आपका उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह।
देखिए इस संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा टंडवा कौन से जिले में है, तो चतरा में, ध्यान रखिएगा, में प्रस्तावित है। अच्छा ये प्रस्तावित है, अभी चालू नहीं हुआ है। इस संयंत्र की कुल क्षमता कितना है, 1980, अप्रोक्स 2000 मान सकते हैं। 1980 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापना की जाएगी, यानी 3618 और 3618, तो हो गया 1800, 1980, 1800 प्लस 180 हो गया 1980। अब उसके बाद है आपका, इस संयंत्र में उत्पादित बिजली का वितरण, देखिए अब वितरण कहाँ होगा, कौन सा, चतरा वाला जो टंडवा में है, 500 मेगावाट झारखंड को, बिहार को 688 मेगावाट, उड़ीसा को 396 मेगावाट, तथा पश्चिम बंगाल को 1999 मेगावाट। तो देखिए कौन सा ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पादित बिजली का वितरण झारखंड के अलावा 3 अन्य राज्यों को भी किया जाता है, तो ध्यान रखिए ये कौन सा है, देख लीजिए यहाँ पे तेनू, एक सेकंड जूम आउट कर देता हूँ, देखिए ये हम लोग तेनू घाट पर है। तेनू घाट में जो 1980 उत्पादन होगा उसका वितरण कहाँ होगा, तो वितरण देखिए झारखंड को 500 मिलेगा, उसके अलावा बिहार को 688, उड़ीसा को 396 और पश्चिम बंगाल को 99, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। शेष बिजली का वितरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और जो बच गया वो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए अन्य ताप विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं इन सब के अलावा, तो ये देखिए प्राइवेट वाला अडानी पावर लिमिटेड, यह परियोजना गोड्डा जिले में है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन से जिले में है, तो गोड्डा जिले में, और इसकी जिले में 425 एकड़ पर भूभाग पर विस्तृत है, तो जिला याद रखिएगा। इस परियोजना की स्थापना विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको, एसईजी के तहत की गई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस परियोजना की कुल क्षमता कितना है, 1600 मेगावाट है, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना की स्थापना हेतु सरकार द्वारा 14,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना में उत्पादित बिजली में से 1496 मेगावाट का निर्यात बांग्लादेश को, देखिए तो जो 1600 मेगावाट का उत्पादन होगा उसमें से ऑलमोस्ट बिजली किसको दिया जाएगा, बांग्लादेश को, बोर्ड को दिया जाएगा, यानी 1496, बचा कितना, 104 बचेगा, तो देख लेते हैं उसको। और उसका तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि बच्चे हुए का क्या होगा। अब उसके बाद दूसरा प्राइवेट है टाटा पावर लिमिटेड, तो टाटा पावर लिमिटेड में क्या है, यह परियोजना जोजोबेड़ा जमशेदपुर में, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट याद रखिएगा आप लोग, जोजोबेड़ा जमशेदपुर में अवस्थित है। इस परियोजना का टाटा स्टील से 67.5 मेगावाट क्षमता की विद्युत इकाई का अधिग्रहण करके की गई है। इस परियोजना की वर्तमान क्षमता कितना है, 547 मेगावाट है। अब उसके बाद है इनलैंड पावर लिमिटेड, ये देख लीजिए कहाँ है, गोला रामगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। यह परियोजना गोला रामगढ़ में अवस्थित है। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 63 मेगावाट है। इस परियोजना के द्वारा उत्पादित बिजली का वितरण झारखंड विद्युत वितरण निगम को किया जाएगा, मतलब ये जो गोला वाला वो झारखंड को ही मिलेगा। अब है आधुनिक पावर लिमिटेड, ये देख लीजिए कहाँ है, यह परियोजना सरायकेला खरसावा के पालमपुर व श्री रामपुर गांव में अवस्थित है। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है, 270 मेगावाट है। अब उसके बाद झारखंड में जल विद्युत परियोजना है, ताप वाला हो गया, अब जल वाला देखते हैं। तो पहला इसमें जो दिया गया वो है तिलैया जल विद्युत केंद्र, तो देख लेते हैं इसमें खास बात क्या है। यह झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा, जल विद्युत में तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है पहला है। इसकी स्थापना 1953 में दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है। यह कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है, तो 4 मेगावाट है, जिसमें 2 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित हैं। अब उसके बाद है मैथन जल विद्युत केंद्र, पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसकी स्थापना दामोदर घाटी निगम के अधीन 1857 में, देखिए ये कब था, 1853 में, तिलैया 1853 में, मैथन 1957 में, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। यह धनबाद जिले में बराकर नदी पर, ये भी पूछा गया किस नदी पे है मैथन, तो बराकर नदी पर स्थित है। यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो खास बात क्या है, ये गैस टरबाइन पर आधारित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का प्रथम विद्युत केंद्र है। इसकी क्षमता कितना है,
तो इसकी क्षमता है 63.2 मेगावाट है, जिसमें 20 मेगावाट की 2 इकाइयां तथा 23.2 मेगावाट की 1 इकाइयां स्थापित हैं। अब उसके बाद है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। ये 1989 यानी कि 1989 ईस्वी में स्थापित यह परियोजना रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना का निर्माण झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। इसके तहत हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची में है 130 मेगावाट बिजली उत्पाद 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा किस जलप्रपात पे है, तो हुंड्रू जलप्रपात में, जिला कौन सा है, रांची, और इसको विश्व बैंक से पैसा मिला है और निर्माण में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार ने सहायता दी है। और इसका ये कब स्थापित हुआ था? 1989 में। इस परियोजना को विद्युत उत्पादन हेतु जल की आपूर्ति गेतल सुध बांध से की जा रही है। इस परियोजना का संचालन झारखंड के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा उत्पादित विद्युत की आपूर्ति रांची क्षेत्र के उद्योगों को हटिया ग्रिड के माध्यम से की जा रही है। तो इसकी तक जो उत्पादन हो रहा है वो रांची के आसपास जितने भी उद्योग हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब उसके बाद है यहाँ पे कोनार जल विद्युत। तो चलिए देख लेते हैं कोनार को। कोनार जल विद्युत में क्या है? यह परियोजना बोकारो जिले में कोनार नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है? 40 मेगावाट है। ध्यान रखिएगा, कोनार जल विद्युत बोकारो जिले में कोनार नदी पर है और उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट है। और यह यहाँ भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है अय्यर जल विद्युत केंद्र। यह परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है। फिर है पंचेत जल विद्युत केंद्र। यह परियोजना धनबाद एवं पुरुलिया, पश्चिम बंगाल जो झारखंड और बॉर्डर पुरुलिया के पास स्थापित है। दामोदर नदी पर स्थित इस परियोजना का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पंचायत जल विद्युत केंद्र जो है परियोजना है किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पर। उत्पादन क्षमता कितना है इसका? ये दामोदर नदी पर, और उत्पादन क्षमता है 80 मेगावाट, जिसमें 40 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका है बाल पहाड़ी जल विद्युत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये, क्योंकि नाम ये थोड़ा अलग है। यह परियोजना गिरिडीह जिले में बराकर नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट है। तो ध्यान रखिएगा, बाल पहाड़ी गिरिडीह में 20 मेगावाट क्षमता, बराकर नदी, बाल बराकर 20, बस इतना ही, यानी सब बस है इसमें। याद हो गया आपको, बाल बराकर 20। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र है बराकर नदी पे, 20 मेगावाट। अब इसमें देखिए प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्लांट, ये प्रस्तावित है। तो राज्य में 1052 करोड़ की लागत से 13 हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण किया जाना है। इसका निर्माण किया जाना है, तो चलिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको एक बार में ही दिख जाए। तो देखिए परियोजना का नाम, नदी, क्षमता और लागत। तो कम से कम आप परियोजना का नाम और नदी ध्यान रखिएगा। तोरपा कारो नदी पे है, क्षमता है 13, ये याद नहीं रहेगा इतना सारा, जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं मेन वो याद रखिएगा आप लोग। दसम फॉल पे दसम फॉल परियोजना है कांची नदी पे, मनोहरपुर है कोयल कारो पे, बसिया है कोयल पे, जोन्हा फॉल पे परियोजना है स्वर्णरेखा पे, सीता फॉल पे स्वर्णरेखा पे, आड़की तजना पे, हुंड्रू फॉल स्वर्णरेखा पे, और कुरुटेका शंख या ब्राह्मणी पे। अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया है और है सुगा बांध बूढ़ा उत्तरी कोयल पे, सुगा बांध 2 ये 1 था, ये भी उसी पे है। और ठिठिंटा ठिठिंग टांगर ये शंख ब्राह्मणी पे है, और आईडी है शंख ब्राह्मणी पे। इसके बाद है जरेडा द्वारा इस परियोजना का डीपीआर तैयार कराया गया है। अच्छा, ये यहाँ देखिए, राज्य में 10 हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण किया जाना है, तो जिसमें जरेडा द्वारा इस परियोजना का डीपीआर तैयार किया गया है। इन 13 हाइड्रो पावर प्लांट की कुल क्षमता कितना है? 125.20 मेगावाट की होगी, जिन पर 1052.67 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। राज्य के विभिन्न नदियों पर इन पावर प्लांट को लगाने का प्रस्ताव है। हाइड्रो पावर प्लांट से उत्पादित बिजली की लागत 1 रुपये प्रति यूनिट से भी कम आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें लागत बहुत कम लगती है। अब उसके बाद है कोयल कारो परियोजना जो कि प्रस्तावित है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ध्यान रखिए, कोयल कारो परियोजना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह परियोजना कोयल तथा कारो नदी पर राष्ट्रीय पनबिजली निगम यानी कि एनएचपीसी द्वारा निर्मित किया जाना है।
इस परियोजना से संबंधित जिले रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कोयल कारो परियोजना से संबंधित जिले कौन कौन से हैं, तो रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम है। इस परियोजना के तहत कुल कितना, तो 732 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 710 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्रथम चरण में तथा 22 जो बच गया वो द्वितीय चरण में किया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे राज्य में प्रमुख जल विद्युत परियोजना जो दिया गया है टेबुलर फॉर्म में, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, तो देख लेते हैं। तिलैया जल विद्युत केंद्र, बस यहाँ पे ये परियोजना देखिए, जिला देखिए और नदी देखिए। तो तिलैया जल विद्युत केंद्र, चलिए अब ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को। तिलैया जल विद्युत केंद्र कोडरमा जिले में बराकर नदी पे, मैथन जल धनबाद में बराकर नदी पे, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना रांची में स्वर्णरेखा नदी पे, कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो में कोनार नदी पे, पंचेत जल विद्युत केंद्र धनबाद में दामोदर पे, बाल पहाड़ी बराकर गिरिडीह में, अय्यर जल इसका डिस्ट्रिक्ट में दिया दामोदर नदी पे है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट और ये रिवर याद कर लीजिएगा। अब राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता मेगावाट में, तो देखिए कोयला से राज्य में है 420, निजी से है 580, केंद्र से 1456, टोटल हो जाता है 2446.550। जल विद्युत से है 191, जो राज्य में का है 130, निजी का नहीं है एक भी, और केंद्र का है 61 मेगावाट। और फिर नवीकरणीय से है देखिए राज्य का 40, निजी का है 93.09 और केंद्र का कुछ भी नहीं है, टोटल 97.14। तो कुल जो है यहाँ पे राज्य का है 554.05, 673.09 है निजी का, और केंद्र का है 1507.50। अब आगे है झारखंड में बिजली वितरण निगम लिमिटेड के नवीन पहल। तो देखिए क्या क्या नवीन पहल किए गए हैं। तो देखिए सरल समीक्षा, यह एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल है। सरल समीक्षा क्या है, तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल है जिसके माध्यम से कार्यरत परियोजनाओं, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग आदि का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यह सरल समीक्षा। किससे संबंधित है, तो ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल है जिसके माध्यम से कार्यरत परियोजनाओं, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग आदि का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता है। फिर आपका सुविधा, ये क्या है, केंद्र सरकार के सौभाग्य योजना के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य में सभी घरों को 2018 तक विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इन्हीं लक्ष्यों के आलोक में सुविधा का संचालन किया गया है। फिर एक सक्षम, सक्षम क्या है, इसका उद्देश्य बिजली विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करना तथा उसमें आपसी प्रतिस्पर्धा का विकास करना है। फिर है आपका सशक्त, इसका उद्देश्य राज्य में उच्च उपभोक्ता सेवा प्रदान करना तथा उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करना है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं की नई तकनीक आधारित शिकायत करने का प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। फिर आपका ज्योतिर्मया, तो ये क्या है, तो देखिए झारखंड सरकार ने बृहदारण्यक उपनिषद के शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए इसकी शुरुआत की है। इसके तहत विद्युत संबंधित विभिन्न कार्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाएगा जो इस प्रकार है। तो देखिए क्या कौन कौन सा है, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड होल्डिंग, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड उत्पादन, झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड क्या करेगा, ट्रांसमिशन, और झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड करेगा वितरण। तो ये डीबी होल्डिंग कोई और करेगा, फिर उत्पादन कोई और करेगा, ट्रांसमिशन कोई और करेगा, और उसका वितरण कोई और करेगा। तो इस तरह से डिवाइड कर देने से कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अब है झारखंड के विद्युत उत्पादक इकाइयां, तो दामोदर घाटी, दामोदर घाटी में कौन कौन सा है, जलीय में पंचेत तिलैया हो गया, कोयला में बोकारो चंदपुरा और कोडरमा हो गया। इनलैंड पावर लिमिटेड कोयला से, और इसका आपूर्ति क्षेत्र है JBVNL। और आधुनिक पावर कोयला है टाटा पावर कंपनी में, कोयला तापीय वेस्ट और सोलर तीनों है। तेनूघाट में कोयला है पतरातू निगम लिमिटेड कोयला पर आधारित है, और इसका आपूर्ति क्षेत्र है NTPC और JBNL। अब इसके अलावा
इस चैप्टर में देखिए अन्य तथ्य जो दिए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा, झारखंड देश का एकमात्र राज्य जहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की 3 प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियां हैं, सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल। झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में अडानी समूह का 1600, ये प्राइवेट इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिससे बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी। फिर है अल्ट्रा, और 1600 में अप्रॉक्स कितना था, 1496। अब आगे है इसके अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। झारखंड राज्य में 17 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पहचान की गई, जिसमें से 9 की अनुमति प्रदान कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 17 को पहचान की गई, जिसमें 9 को अनुमति भी मिल गया है। झारखंड राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तिलैया है, ये वीवीआई कर लीजिए, इसको पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य का पहला कौन सा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, तो तिलैया है। देवघर के हुसैनाबाद में राज्य का दूसरा दूसरा कौन सा है, तो देवघर के हुसैनाबाद में दूसरा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, वीवीआई कर लीजिए, इसको पूछ सकता है। फिर है आपका नवीकरणीय ऊर्जा, तो इसको देख लेते हैं। झारखंड राज्य में पर्याप्त सौर विकिरण की उपलब्धता के कारण यहाँ प्रचुर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं विद्यमान है। राज्य में वर्ष में 300 दिन 4-5 घंटे पर्याप्त धूप, मतलब 365 में 300 दिन मतलब अच्छा धूप का ये रहता है। झारखंड राज्य में 18,180 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, देख लीजिए कितना सारा है। इसके अतिरिक्त राज्य में लघु पनबिजली, बायोमास, कचरा से उत्पादन की भी संभावनाएं विद्यमान है। सभी स्रोतों को मिलाकर राज्य में 18,508 मेगावाट नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। राज्य में दामोदर घाटी निगम द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कोडरवा में 1.162 मेगावाट तथा मैथन धनबाद में 0.102 मेगावाट क्षमता की इकाई की स्थापना की गई है। सोलर पार्क देख लेते हैं। तो सोलर पार्क व अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 दिसंबर 2014 में को की गई थी, जिसकी कुल लक्षित क्षमता 20,000 मेगावाट है। वर्ष 2017 में इस योजना की क्षमता को बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दिया गया, जिसके तहत 2021-22 में कितना 50 सोलर पार्क की स्थापना की जानी थी। तो देख लीजिए जो प्रमुख आपका है राज्य में जहाँ स्वीकृत सोलर पार्क 31 दिसंबर 2021 तक का डेटा है। तो देखिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इसका लोकेशन नहीं दिया गया है, कितना क्षमता है 100 मेगावाट। देवघर सोलर पावर प्लांट ये हो गया 20, पलामू 20, गढ़वा 20, सिमडेगा भी 20, सभी 20-20 है। तो यहाँ तो नाम पता चल जा रहा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोटिंग पावर प्लांट, आप लोग बताइए, मुझे भी नहीं पता है, शायद से ये रांची में है। आप लोग बताइएगा इसको सर्च करके, ठीक है। तो बस इतना ही इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी तथ्य होंगे वो पसंद आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बताया उसको। तो अब ये चैप्टर नंबर कितना था, 68, 69, तो अब हम लोग 70 करेंगे। और आप लोग का डिमांड है कि जो एक दो चैप्टर बचे हुए हैं हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, तो मैं उसको करवा दूंगा। ऐसे जो इम्पोर्टेंट था ऑलरेडी करवा दिया गया है, तो हिस्ट्री में बचे हैं उसको मैं करवा देता हूँ बहुत जल्द आप लोग को। और जो ज्योग्राफी का छोड़ा है वो इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन सभी चैप्टर को कराया जाएगा। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था उसको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। टाइम की बाध्यता है, वरना आपको एक एक लाइन एक एक करके बहुत जल्द देने की कोशिश है। और प्रयास यही रहेगा कि बहुत जल्द आपको सारे चैप्टर करवा दिया जाए। तो इसी तरह चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट।